आप सभी मित्रों को देवेंद्र पंडित का राम राम। आओ, आज आप सभी को 16 सोमवार व्रत कथा सुनाता हूं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक शिवभक्त रहता था। वह प्रतिदिन शिवालय जाकर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता था। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, परंतु उसका जीवन एक बड़ी पीड़ा से भरा था। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। दोनों पति पत्नी इस दुख को शिव की इच्छा मानकर सहते रहे, पर हर सोमवार जब मंदिर में बच्चों की किलकारियां सुनाई देती, सुमित्रा का हृदय भर आता। एक दिन वह मंदिर में बहुत देर तक बैठी रोती रही। उसी समय एक तपस्वी वहां आए। उन्होंने सुमित्रा से कहा, बेटी, यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। यह व्रत केवल संतान के लिए नहीं, जीवन के समस्त दुख हरने वाला है। सुमित्रा ने श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। पहले सोमवार वह भोर में उठी, स्नान कर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया। दिन भर उपवास रखकर शिव कथा का स्मरण करती रही। ऐसा करते करते कई सोमवार बीत गए। जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ता गया, सुमित्रा के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। पहले जो शीघ्र दुखी हो जाती थी, अब शांत और धैर्यवान हो गई। घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाले कलह समाप्त होने लगे। परंतु जब 12वां सोमवार आया, तब एक कठिन परीक्षा आई। धर्मदत्त का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। घर की स्थिति कमजोर हो गई। कुछ लोगों ने कहा, व्रत छोड़ दो, ये सब उसी का फल है। लेकिन सुमित्रा ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि भगवान शिव ने मुझे ये व्रत दिया है, तो वही मुझे शक्ति भी देंगे। उसने आंसुओं के बीच भी व्रत नहीं छोड़ा। 15वें सोमवार की रात सुमित्रा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्से, तूने धैर्य, श्रद्धा और विश्वास से मुझे प्रसन्न किया है। कल तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। जब 16वां सोमवार आया, सुमित्रा ने पूरे विधि विधान से शिव पूजन किया। मंदिर में जैसे ही घंटी बजी, उसका हृदय आनंद से भर गया। कुछ ही समय बाद शिव कृपा से धर्मदत्त का व्यापार फिर चल पड़ा और शीघ्र ही सुमित्रा को संतान सुख की प्राप्ति हुई। नगर भर में ये कथा फैल गई कि 16 सोमवार का व्रत केवल मनोकामना पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि धैर्य, श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा है। जो इसे सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में शिव स्वयं उतर आते हैं। कथा श्रवण के पश्चात श्रद्धा सहित भगवान शिव की आरती ओम जय शिव ओमकारा का गायन करें। हर हर महादेव।